नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन पर। आज का वीडियो सेशन ज्योग्राफी एंड होम साइंस वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आंखें खोल देने वाला सेशन है, तो इस सेशन को पूरा देखना। आप लोगों की तरफ से लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर हम ज्योग्राफी एंड होम साइंस वाले भी तो आपके स्टूडेंट है। जी हाँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे पता है। 2022 से मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे। तो सर आप हमारे लिए क्यों नहीं बताते, हमारे बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते? तो इसका भी एक कारण है। आज मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा, दिल खोल के शेयर करूंगा। जो भी चीजें है सच सच वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि चीजें क्या है और 2022 के माहौल और इस माहौल में क्या फर्क है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। सब कुछ चीजें, सब कुछ बात होगी जो अभी माहौल क्या है और वास्तविकता क्या है। माहौल वो होता है जो बनाया जाता है, जो कोचिंग वालों द्वारा बनाया जाता है, और वास्तविकता कुछ और होती है। आपको मतलब ये समझ लो कि कुछ हद तक बच्चों को बेवकूफ ही बनाया जा रहा है, यही चीजें चल रही है। ठीक है ना? अपन इसमें पूरा चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट पे। बिल्कुल मैं सबूत के साथ बात करूंगा। ऐसी कुछ भी मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन देके आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा डायरेक्टली। सबूत के साथ बात करूंगा, हकीकत बात करूंगा। फिर वो हकीकत किसी को यदि नेगेटिव लगे, पॉजिटिव लगे, तो वो बात और है, लेकिन आपको मैं सबूत के साथ एक हकीकत बात करूंगा। तो इन सारे पॉइंट की चर्चा यहाँ पे होने वाली है और बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें हैं। 2013, 16, 18 और 22। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2013 को भी शामिल किया गया है इसमें कि 2013, 16, 18 और 22 में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एंड होम साइंस टोटल कितनी पोस्ट थी। ठीक, ये बात। दूसरा, 2024-25 में वैकेंसी और पोस्ट का अनुमान। 2024-25 में पोस्ट कितनी आएगी, क्या होगा, क्लियर? किसे तैयारी करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस बार माहौल क्या है वर्सेस रियलिटी क्या है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले तो आप देखो कि मैं इस बार वीडियो क्यों नहीं बना रहा। मैंने पिछली बार जब लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वैकेंसी आई, वीडियो बनाए भी थे और बहुत सारे वीडियो। हालांकि मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, मैंने ज्योग्राफी बच्चों को नहीं पढ़ाई थी, लेकिन मैंने बच्चों को पूरा पूरा गाइड किया था। मैंने बच्चों को पूरा पूरा गाइड किया था, बिल्कुल सही ढंग से। और अधिकतर बच्चे, मतलब उनमें से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन के बाद मैसेज आया कि सर आपके मार्गदर्शन, आपकी गाइडेंस जो भी है, मोटिवेशन है, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन होगा। और एक दो बच्चे तो ऐसे जो लगातार अभी वो जॉब में है, सिलेक्शन के बाद भी कमेंट करते हैं। ऐसे भी एक अक्सर आप देखते होंगे, एक दीपक सोलरा नाम से एक आता है कमेंट, वो जो पुलिस कांस्टेबल में थे, उन्होंने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी की और वो लैब असिस्टेंट बन गए। हालांकि मैंने उनको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया था, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन सही टाइम पे दी, सब कुछ चीजें ठीक है। वो जो भी मोटिवेशन, मार्गदर्शन, क्या चीजें कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, वो मैंने सब कुछ बताया था, सब चीजें अच्छे से, और उनको फायदा हुआ। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने बताई थी, कट ऑफ। ठीक है, लोग खेलते हैं कि भाई कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, वीडियो बना देते कुछ। तो अभी से लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो कट ऑफ कितनी जा सकती है, अभी से मतलब वैकेंसी तक का मतलब कोई वो चीज नहीं है, और मतलब अभी से बता देते हैं कट ऑफ। और मैंने जो देखो 2022 के अंदर की चीजें, मैंने जो जनरल की कट ऑफ कितनी बताई थी, 232, और यहाँ कितनी गई रियल में, 232। ये देख लो, चीजें देख लो, इतना एग्जैक्ट। और बाकी भी चीजें आप देख लो, ठीक है, इतनी एग्जैक्ट चीजें मैंने की हुई है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने 2022 के अंदर बहुत सारे वीडियो बनाए, जिसमें एक वीडियो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेबस कैसे और कहां से पढ़े, प्रयोगशाला सहायक भूगोल रामबाण वीडियो मस्त। ये वीडियो अब देखना, ये वीडियो देखना, और 2022 का पेपर देखना, फिर कहोगे कि भाई साहब रामबाण नहीं तो मतलब उससे भी बड़ी चीज है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो आरबीएससी, एनसीईआरटी क्या कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैंने बताया। मैंने कहा था, मैंने कहा ऑथेंटिक बुक के पीछे, किसी के पीछे मत भागो, सिर्फ और सिर्फ बेसिक 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 आरबीएससी, एनसीईआरटी आपके पास पढ़ी है, उनको पढ़ो उनको पढ़ो उनको पढ़ो। इनमें जो बातें बताई ना, वो का वो पेपर था, ये समझ लो, वहीं से पेपर था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियो थे, लेकिन ये बहुत ही रामबाण वीडियो था। देखना और पेपर को जज करना, क्लियर? और ये मैंने सारी बातें की थी 2022 में। अब 2024 में ज्यादा बातें नहीं कर रहा, ज्योग्राफी को लेकर, खासतौर पर होम साइंस, और कारण मैं आपको बता देता हूं। 2013 के अंदर बात करें लैब असिस्टेंट वैकेंसी की, तो लैब असिस्टेंट की अपने 2013, तो 2013 में साइंस की वैकेंसी आई थी 2013 में।
लेकिन 2013 तक ये किस पे भर्ती होती थी? परसेंटेज बेस पे। तो 12th के परसेंटेज होते थे, 12th के परसेंटेज होते थे, उस पे बेस पे 2012-13 में ये भर्ती आई थी और वो होती थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस की पोस्टें थी। किसकी थी? साइंस की पोस्टें थी। इसमें कोई भी लैब असिस्टेंट या ज्योग्राफी शामिल, ये मतलब ज्योग्राफी या होम साइंस शामिल नहीं था। क्लियर? चलो 2016 की बात करें तो 2016 में पोस्ट आई थी साइंस की। साइंस की पोस्ट आई थी, पोस्ट अच्छी खासी थी, सबसे ज्यादा पोस्ट की 2016 में आई थी, ठीक है ना, कुछ 2000 के आसपास पोस्ट थी। इसमें होम साइंस एंड ज्योग्राफी नहीं थी, ठीक है। 2018 में आई, उसमें भी होम साइंस या ज्योग्राफी नहीं था, ठीक है। 2022 के अंदर वैकेंसी आई, उसमें होम साइंस शामिल किया गया 37.2, सॉरी 37 और 2, और इसमें ज्योग्राफी शामिल किया गया 128 और 8। कहने का मतलब ये हो कि जब विज्ञापन निकला तब 37 पोस्ट थी, उसके बाद 2 पोस्ट बढ़ा दी गई। ये भी विज्ञापन निकला तब 128 पोस्ट थी, 8 पोस्ट बढ़ा दी गई। ये हुआ था। कुल मिला के कितनी पोस्ट आई? 39, ठीक है, 39 पोस्ट और 128 प्लस 8, ये हो गया कितना? 136। ये मामला 2022 का। 2022 में मतलब सीधी ये, मतलब पहले को पता ही नहीं था कि लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी या होम साइंस भी ऐसी कोई वैकेंसी आएगी, ठीक है। और ये पद थे 39, 136, ये निकाल दिए गए, ठीक है, ये भर्ती आई। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो जो अपने लैब असिस्टेंट, होम साइंस, ठीक है, और ज्योग्राफी है, इनकी जो भर्ती है वो आपके कॉलेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इसमें कॉलेज डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट। साइंस की भी भर्ती आती है, उसमें कुछ पद स्कूल डिपार्टमेंट के होते हैं, कुछ पद कॉलेज डिपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। तो ये जो भर्तियां नहीं कॉलेज डिपार्टमेंट की, यानी कि डिपेंड करता है कि भाई कितने नए कॉलेज खुले, क्या हुआ, क्या चीजें है, ठीक है। स्कूल से इनका कोई मतलब नहीं, इनकी पोस्टिंग ओनली फॉर कॉलेज में होती है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और लैब असिस्टेंट होम साइंस, इनकी पोस्टिंग क्या होती है? कॉलेज में होती है। अब देखो मैं यदि कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज वालों के लिए साइंस की भी बात करता हूं। तो 2013 में जो भर्ती थी उसमें जो, क्या पता उसका सीटों का पता नहीं है चीजें इतना एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन ये है कि साइंस की भर्ती थी, इसमें ज्योग्राफी होम साइंस नहीं था। अब 2016 का बताता हूं। 2016 में साइंस की जो, ठीक है, जो कॉलेज लैब असिस्टेंट की सीटें थी वो थी 308, सॉरी नहीं, एक मिनट 130, ये थी 130, 130 थी। 2018 में इसकी जो साइंस की कॉलेज लैब असिस्टेंट की भर्ती आई नहीं थी, कोई भी पोस्ट नहीं थी। 2022 में ये पोस्ट थी 308, कितनी? 308, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि 2016 के बाद 2022 में 6 साल के अंतराल में जो पोस्टें आई है वो कितनी थी? 308। इसकी साइंस की, साइंस की कॉलेज लैब असिस्टेंट में जो पोस्ट थी वो कितनी थी? 308। अब देख लो भाई, आप किसी कॉलेज में हो, कॉलेज में भाई एक होती है लैब किसकी? फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। तो वहां कोई कॉलेज है तो उसमें लैब असिस्टेंट की 3 पोस्टें हुई। अब ज्योग्राफी है और उसका कोई लैब असिस्टेंट है या कोई लैब है, बहुत सारी जगह तो लैब भी मतलब थोड़ा सही ढंग से नहीं होता, फिर भी मानो लैब में है, एक लैब असिस्टेंट है तो 1 पोस्ट हुआ। साइंस की 3 पोस्ट, ज्योग्राफी का 1 पोस्ट, ठीक है, ये आप देख लो। तो अब चीजें आप अनुमान लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि भाई यहां 6 साल बाद ये कितनी? 308 पोस्टें आई है सिर्फ और सिर्फ साइंस की, ठीक है। तो अब आप 2024-25 में क्या अनुमान हो सकता है? मैं सबसे पहले होम साइंस वालों से तो माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि आपके होम साइंस की बहुत, ये ना सब भेड़ चाल वाली बात है, मैं सब कुछ हकीकत बताऊंगा। होम साइंस की जो 39 सीटें आई थी उन्होंने 2022 में बना के दी, अब कितनी आ सकती? आप सोचो ना, ये 39 तो नहीं आएगी, इससे कम ही आएगी। कम कितनी आ सकती है? कम कितनी आ सकती है आप खुद सोचो। होम साइंस की तो वैकेंसी को लेकर तक डाउट है, ज्योग्राफी की वैकेंसी आएगी ये लग रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने टाइम टेबल दिया है, जो शेड्यूल दिया है, उस हिसाब से लग रहा है कि ज्योग्राफी आएगी, बट होम साइंस बहुत मुश्किल है। अब वो 20-22 पोस्ट निकाल के भी एग्जाम ले ले बच्चों से, वो बात और है, लेकिन 20-22 पोस्ट के पीछे क्यों भागना, ठीक है, 20-22 पोस्ट के पीछे क्यों भागना, मैं सब कुछ बताऊंगा। और ज्योग्राफी है तो वैकेंसी आएगी ये लग रहा है, ये लग रहा है, इसमें कोई दो राय
नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो शेड्यूल लिख के लग रहा है कि उन्होंने 3 दिन दिए हैं, तो 3 दिन मतलब वही कारण हो सकता है, बाकी तो कोई रीजन ही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी की आपकी पोस्ट है ना 100 के अराउंड रहेगी, 100 के आसपास, 100 के आसपास, 100 के आसपास पोस्ट है। और मैं जो मैं कहता हूं, जो मेरा अनुमान है, संभवतः ये बिलो 100 रहेगी, बिलो 100, 100 से नीचे, ये है पूर्वानुमान। होम साइंस वाले तो मतलब जो स्पेशल होम साइंस में रुचि रखते हैं, मैं बताऊंगा इसको तैयारी करनी चाहिए, बाकी ये पोस्टें रह सकती है, इन पोस्टों से कम ही आएगी, इनसे ज्यादा नहीं आएगी, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं, मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं, नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। अब किसे तैयारी करनी चाहिए, मैं यही बात बता रहा हूं। एक तो क्या 2022 के और इस बार के माहौल में अंतर समझ लो। 2022 में क्या था, किसी को पता नहीं था कि लैब असिस्टेंट या होम साइंस की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो क्या था, उस टाइम बच्चे रो रहे थे कि होम साइंस की कोई कोचिंग करा दो, कोचिंग करा दो, कोचिंग करा, ढंग की कोचिंग नहीं थी, मतलब कोई इवन ऐसे ही कोई होम साइंस पढ़ाने वाले चैनल ही नहीं थे, मतलब ठीक है, यूट्यूब पे भी चैनल नहीं मिल रहे थे सही ढंग से, कारण वैकेंसी का पता था ही नहीं, एकदम से आई थी, ठीक है, तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी टाइम भी था नहीं इतना, 3 महीने का टाइम था, क्लियर। 2022 में माहौल कुछ और था, 2022 में कोचिंग नहीं थी, चीजें ना नहीं था, मतलब इतना ज्योग्राफी और होम साइंस को लेके तो उन लोगों ने उतना माहौल नहीं बनाया था, ठीक है। और 2022 में एक चीज और थी, उस टाइम बाकी भर्तियां आपके आसपास इतनी नहीं थी, भाई लैब असिस्टेंट की निकली है, ज्योग्राफी निकली यार, इसकी अपन तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, इसका फॉर्म भर देते, तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस अब की बार 2025 का काल जो है गोल्डन ईयर समझ लो, इतनी सारी वैकेंसी आई है, आप पूरा कैलेंडर उठा के देख लो, ठीक है, पटवारी, वीडियो, जेल प्ररी, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, आप उनमें से जो भी चीजों सही सोच समझ के चूज कर सकते हो, आप बस बहुत सारे ऑप्शन, 2022 में कोई इतने ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन नहीं थे, कुछ 3-4 ये भर्तियां चल रही थी, ये लाइब्रेरी वगैरह, इन सब की भर्तियां चल रही थी, ठीक है। तो आप माहौल में अंतर समझ गए, 2022 के माहौल में अंतर और इस बार के माहौल में अंतर क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं, एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका टारगेट क्या है, ये सोच लेना, आपको ओनली लैब असिस्टेंट बनना है कि सब नहीं, मुझे तो ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट ही बनना है, या मुझे तो सर होम साइंस का लैब असिस्टेंट ही बनना है, तो बाकायदा तैयारी करो, कोई बात नहीं, ठीक है। वैकेंसी अब की बार सीटें कम आएगी, अब की बार नहीं निकले तो अगली बार निकल जाओगे, और कभी वैकेंसी आएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब निकल जाओगे। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे को कुछ भी बनो यार, लैब असिस्टेंट कुछ भी बनो, मेरे को घर पे पारिवारिक स्थिति है उनको देखते हुए नौकरी चाहिए, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, भले वो कोई भी मिलो, कोई भी मिलो, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब लूंगा तभी मैं मेरे परिवार की हालत को सुधार पाऊंगा, ठीक है, तभी सब कुछ चीजें मेरे अच्छी होगी, ठीक है। तो फिर देखो, आप सोच समझ के फैसला करना, मैं आपके ऊपर कोई थोप नहीं रहा हूं, मैं आपके साथ एक ये समझ लो बड़े भाई के नाते सब कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से। आपको पता है ना, अक्सर अक्सर ये होता है कि आपको कोई गंदी आदत लगती है ना, तो आपके जो घर के पास में जो अंकल का बेटा होता है, वो मतलब या मतलब कोई दूसरा कोई होता है पड़ोसी हो, कहता अरे कोई बात नहीं है, सिगरेट ही तो पी रहा है, हफ्ते में एक बार ही तो है, पी ले, कोई दिक्कत नहीं, एक बार से कुछ नहीं होता, ठीक है, ये वो ऐसी बात करेगा, क्योंकि जो बड़ा भाई होगा ना वो आपको मार देगा, वही पीट देगा, ठीक है ना। तो वही है चीजें, लोग है ना, लोग आपको मतलब जो गलत कर रहे हो तो गलत को गलत भी नहीं कहते, लोग लोग हमेशा बस अपना फायदा देखते हैं, कि अगर मैंने गलत को गलत बोल दिया तो वो मेरे से गुस्सा हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, मेरे से दोस्ती टूट जाएगी, वो की वो बात है, ठीक है। अब जैसे कि मैं भी कुछ बात बताऊंगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे नाराज हो, ठीक है, मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मतलब उनको लगेगा कि नहीं सर आपने तो ऐसे हमको बता दिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ, चीज समझो, उसको समझना, डिसीजन आपका है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आपके लिए जरूरी है तो आप सोच समझ के फैसला करना, बाकी ओनली लैब असिस्टेंट बनना है कि मेरे को ज्योग्राफी वैकेंसी अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, अब की बार नहीं होगा तो और कभी होगा, हो जाएगा आपका, ठीक है। खास तौर पे जो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो ज्योग्राफी जो एमए है वो साथ में जरूर
इसको भी लेके चले। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनका पिछली बार ज्योग्राफी में मतलब फर्स्ट ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया था, ठीक है चीजें, और लैब असिस्टेंट भी बन गए थे। तो ज्योग्राफी जो कर रहे हैं, जो जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एमए या फर्स्ट ग्रेड वगैरह, वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में रुचि या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें दो ही चीजें, इसमें दो ही चीजें क्या है, राजस्थान जीके, राजस्थान जीके और ज्योग्राफी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बच्चों के ज्यादा इंटरेस्ट का कारण यही हो सकता है कि इसमें वो नहीं है, साइंस नहीं है, ठीक है, इसमें मैथ्स नहीं है, तो उनको लगता है कि यार थ्योरी थ्योरी टाइप की चीजें यार पढ़ लो भाई। ऐसे आपको सरल दिख रहा है, सरल इतना है नहीं। 2022 की जो कट ऑफ कितनी थी, 232 थी, 300 में से 232 थी, 300 में 232 गई थी कट ऑफ, वही बात को समझ लो। तो सब्जेक्ट जीके एंड ज्योग्राफी है, ठीक है। अब आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे खासे है। एक तो था सरल दिखना, मतलब जीके एंड ज्योग्राफी, अरे जीके ज्योग्राफी ठीक है, सिंपल है। वास्तविकता क्या है समझना कि आप मतलब इतनी जो जितनी पोस्ट है उन पोस्ट में उन बच्चों से क्या टक्कर ले पाओगे जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, जो ज्योग्राफी एमए कर रहे हैं, या फिर जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या कुछ भी। जो भी फैसला है आपको करना है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब में रुचि है कि मेरे को सब गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कुछ भी लगो, तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेने की जरूरत है, ठीक है। निर्णय आपके हाथ में, निर्णय आपके हाथ में। अब देखो अब की बार जो 2025 में आपके पास बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे, वीडियो हुआ, पटवारी हुआ, और भी होंगे। ये जो नॉर्मल एग्जाम है जनरल, ये सीटी टाइप वाले। अब देखो जिसके सीटी नहीं हुआ क्लियर, ठीक है, वो बात उनकी और है। जेल प्रहरी, जेल प्रहरी ये तो कर सकते हो, ठीक है। तो और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, पोस्ट है। अभी 4th ग्रेड वाली वैकेंसी भी आने वाली है, अगर जिसको जॉब ही चाहिए वो, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेना होगा, डिसीजन लेना होगा कि अन्य एग्जाम जहां संभावना ज्यादा है क्या वो दे सकते हो, वो आपको फाइंड करना होगा। देखो आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। आपको ज्योग्राफी अच्छे से आती है, बकायदा आप ज्योग्राफी का लैब असिस्टेंट का एग्जाम दो, ठीक है, वैकेंसी आएगी, पोस्टें कम होगी, वो बात और है। तो आपको क्या करना है, जो कम पोस्ट है मेरिट आई जाएगी, साफ बात है, सीधी सी बात है। खुद का मूल्यांकन कर लेने ले, ये सबसे बड़ी बात। आप क्या करोगे, भीड़ चाल चलोगी, यार ये भी उसकी तैयारी कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। और कोचिंग वाले तो माहौल बनाएंगे, कोचिंग वाले तो आपको ये बोलेंगे बेटा आपको तो एक पोस्ट लेनी है, आपको तो एक पोस्ट लेनी है, क्योंकि यही वो झुंझुना देके अपना बिजनेस चलाएंगे। भाई अधिकतर क्या है, कोचिंग क्या है, एक तरीके से बिजनेस टाइप का है। आप अधिकतर देखोगे ना, तो अब तो फिर भी मानो कि कुछ मतलब सेलेक्टेड लोग आ रहे हैं, जो पहले के जो बहुत सारे जो कोचिंग ऐसे चला रहे हैं ना चीजें, उनका सीन क्या है भाई, कोचिंग ही उनका एकमात्र साधन है। कोई नौकरी नहीं लगी तो कोचिंग खोल दिया, ठीक है ना, वो बात ऐसी ऐसा सीन था, ठीक है ना भाई। पहले कोई नौकरी लगने के बाद कोचिंग नहीं खोलता था, जिनकी नौकरी नहीं लगती थी कोचिंग खोल देता था, ये हकीकत है, ठीक है ना। तो खुद का मूल्यांकन कर लेने ले, ये कुछ भी बोलेंगे, ये आपको पूरा मोटिवेट भी करेंगे सब कुछ, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन अलग चीज है, पॉजिटिव रहना अलग चीज है, लेकिन हकीकत को पहचानना भी सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो उस एक पोस्ट वाला झुंझुना, आपको तो एक ही पोस्ट लेना है, ये करना, मेहनत करो, निकल जाएगी, भले 10 पोस्ट आओ तो भी आप तो निकाल लोगे एक पोस्ट भाई। यार आप ऐसे भी तो बच्चे बैठे हैं, ऐसे भी आपको पता है जब एक चपरासी की वैकेंसी आती है तब भी ऐसा हुआ है, वो अगर पीएचडी वालों का फॉर्म आया, ऐसे भी एग्जाम्पल सामने आए, ठीक है। तो आप देख लो कुछ चीज को, तो सोच समझ कर निर्णय के, भेड़ चाल में मत फंसे, भेड़ चाल में मत फंसना, ठीक है। 4th ग्रेड वैकेंसी भी आने वाली है अब की बार आपके, तो सोच समझ के खुद का मूल्यांकन करने ले। मेरा सिर्फ सुझाव है, निर्णय आपका ही रहेगा। यही कहूंगा कि आपको ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको शानदार आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है और मुझे अच्छे से आता है, तो राजस्थान जी की और तैयार कर लो और इसकी तैयारी करो। लेकिन आपको लगता है कि ज्योग्राफी मेरे को आता तो नहीं है लेकिन मैं पढ़ लूंगा, इस विचार के साथ कर रहे हो ना, तो मत करना। आपके पास दूसरे अवसर और है, उनको पहचान लो और उसकी पहचान कर लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। बाकी आप इंटरेस्ट में होगे, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब से मतलब मुझे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी बनना है, कोई बात नहीं, पढ़ो, आज नहीं तो कल आप बन जाओगे। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मैंने जो विचार था वो आपके सामने रख दिया है, और यही कारण था कि मैं लगातार इन चीजों पे वीडियो नहीं बना रहा था, ना ही इनके बारे में बोल रहा था, क्योंकि मैं बच्चों को ज्यादा ऐसे माहौल बनाना नहीं चाहता।
माहौल बनाया जा रहा है, किन के द्वारा बनाया जा रहा है, जिनको फायदा हो रहा है चीजों का, ठीक है ना। मेरे को कोई मतलब ऐसा कोई चीजें थी नहीं, ठीक है, फायदा तो क्या, मैं भी बना देता तो व्यूज तो मेरे भी आ जाते, बच्चे देखने आ जाते, उससे क्या था, बच्चों का नुकसान था, वो चीज मैं नहीं करता। थैंक यू सो मच। आपके क्या विचार है वो भी मुझे बता देना। क्लियर, आप कमेंट में डालना कि सर आपने जो बताया वो बात क्या है क्या नहीं है। मैंने आपको हकीकत आपको साफ साफ बता दी है। थैंक यू सो मच।